विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते, इसके बाद प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे ज्ञात करते, इसको हमने सीखा। आज के क्लास में हम पुनः प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं या प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। आज हम प्रश्न संग्रह 34 इसके सवालों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संग्रह 34 में प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? केवल क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि इससे संबंधित शाब्दिक प्रश्न तैयार कीजिए। मतलब हमको प्रश्न बनाना है और उसके बाद उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला, क्रय मूल्य 1600 रुपए है और विक्रय मूल्य 2800 रुपए। अब पहले हमको एक प्रश्न तैयार करना है, शाब्दिक प्रश्न। प्रश्न कैसे तैयार करेंगे? मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए है। अब वस्तु में नाम भी दे सकते हैं। माना कि वह वस्तु एक मिक्सर है या एक प्रेस, कोई भी वस्तु का आप नाम दे दीजिए। किसी वस्तु का या किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपये है और उस वस्तु को उस दुकानदार ने 2800 रुपये में बेचा और उस वस्तु को दुकानदार ने 2800 रुपये में बेचा। इस व्यवहार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इस तरह से हम एक शाब्दिक प्रश्न तैयार करना है। अब इसको हमें हल भी करना है। अब आप जान रहे हैं क्रय मूल्य 1600 दिया ही हुआ है। हल कैसे करते हैं? हल जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तब इस व्यवहार में लाभ होता है। पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ का सूत्र क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का सूत्र क्या है बच्चों? आपने देखा। अब 2800 में विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य 1600 रुपये है। घटाएंगे, घटाना आपको आता ही है। 1200 रुपये। इस व्यवहार में लाभ कितना हुआ है? 1200 रुपये। लेकिन ये लाभ प्रतिशत के रूप में हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या कहेंगे? माना इस व्यवहार में X प्रतिशत लाभ होगा। माना X प्रतिशत लाभ हुआ। मतलब कि X बटे 100 रुपए यदि क्रय मूल्य है तो X रुपए लाभ होता है। अब क्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपए है। लाभ कितना हुआ है? 1200 रुपए। इसको हमें हल करना है। आप समझ रहे हैं? 100 रुपए क्रय मूल्य है, लाभ X रुपए होता है। यहां प्रश्न 1600 रुपए क्रय मूल्य है, लाभ कितना हुआ? 1200। इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? आप चाहिए तो इस तरह से पहले 0 0 काट दीजिए। अब तिर्यक गुणा कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं?
तो ये x गुणे 16 बराबर 12 गुणे 100। ये गुणा का चिन्ह आप ध्यान दीजिए, x है और ये गुणा का चिन्ह है। x का मान निकालने के लिए 12 गुणे 100 को 16 से भाग दे दीजिए। आपको यदि पहाड़ा आता है अच्छी बात, 4 का पहाड़ा आता है काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। अब इस 100 को 4 से भाग दे दीजिए, 100 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 25 बार, मतलब कि ये हमारा कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा ये, क्या इस तरह से काटे, 4 1 के 4, 4 दूना 8, बचा कितना 2, 2 और 5, 2 और 0 20, 4 पंचे 20। x का मान यानी 3 गुणे 25 यानी 75। तो उत्तर लिखेंगे इस व्यवहार में 75% लाभ हुआ। बच्चों केवल हमको हिंट दिया गया है प्रश्न में, उससे संबंधित हमने शाब्दिक प्रश्न तैयार किया और उसको हल किया। आइए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 2। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य 2000 रुपए और विक्रय मूल्य 1900 रुपए। इससे संबंधित पहले एक शाब्दिक प्रश्न तैयार करेंगे। तो प्रश्न क्या है कि किसी दुकानदार ने एक टेबल फैन या पंखा 2000 रुपए में खरीदा और दुकानदार ने उस पंखे को 1900 रुपए में बेचा, तो उसे इस व्यवहार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इस तरह से प्रश्न लिखेंगे, दुकानदार ने एक पंखा 2000 रुपए में खरीद कर उसे ग्राहक को 1900 रुपए में बेचा। तो उसे इस व्यवहार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न बनाया, हल करना है। आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, क्या होता है हानि। हल कैसे करेंगे, हानि का सूत्र लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बच्चों 2000 और विक्रय मूल्य कितना है 1900 रुपए। कितने का लाभ होगा, हानि होगी 100 रुपए की हानि। हानि कितना हुआ है 100 रुपया। अब यह हानि हमें प्रतिशत हानि के रूप में ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे माना पंखे पर x प्रतिशत की हानि हुई, माना पंखे पर y प्रतिशत की हानि हुई, y प्रतिशत मतलब y बटे 100, y बटे 100। 100 रुपए क्रय मूल्य है, तो हानि है y। यदि क्रय मूल्य हमारा कितना है 2000 रुपया है, उस पर हानि कितना हुआ है 100 रुपए की हानि हुई है। अब इसको कैसे हल करते हैं, आप चाहिए तो इस 0 को 0 से काट दो, इस 0 को इस 0 से काट दो। अब क्या मिला हमारे पास, y बटे 100 बराबर 1 बटे 20। अब इसका तिर्यक गुणा करो, क्या करो तिर्यक गुणा, 20 गुणे y बराबर 1 गुणे 100। y का मान निकालने के लिए 1 गुणे 100 बटे में 20। 0 से 0 काट दो,
दो का पाला पड़ा, 2 पंचे 10, 1 गुणे 5 यानी कि क्या हुआ, 5% लाभ हानि होगी। तो इस व्यवहार में दुकानदार को 5% की हानि हुई। उत्तर 5% की हानि। बच्चों इस तरह से हमने दूसरा सवाल हल किया। आइए तीसरे सवाल की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, यहां पर क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए, वस्तु कितनी है 8। अब प्रत्येक वस्तु लाभ निकालना है। खरीदा है 1200 में एक साड़ी और बेच कितने में रहा है 1400। लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अरे 1400 रुपए पे 1200 घटाएंगे, 200 रुपए प्रति साड़ी के दर से लाभ हुआ है। एक साड़ी पे कितना लाभ हो रहा है 200 रुपए, तो 8 साड़ियों पर लाभ होगा, हमको कितना हो जाएगा हम जानते हैं। लेकिन यहां पर हमको 8 साड़ी के ऊपर लाभ निकालना है। पहले हम प्रति वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई लिखेंगे। माना इस व्यवहार में x प्रतिशत या यम प्रतिशत, कुछ भी लिख सकते हैं, यम प्रतिशत लाभ हुआ, यम प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहां पर देखिए बच्चों, मतलब 100 रुपए क्रय मूल्य है तो लाभ क्या है यम बटे 100 बराबर। अब यहां पर हमारा जो क्रय मूल्य है कितना है 1200 रुपए और लाभ कितना है 200 रुपए। 1200 रुपए पर कितना लाभ हो रहा है 200, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। चाहिए तो आप 0 काट दीजिए यहां पर। यम बटे 100 बराबर 2/12, यम बटे 100 बराबर 2/12। तीसरे गुणा करिए, 12 गुणे यम बराबर 2 गुणे 100। यम का मान निकालना है तो 2 गुणे 100/12। 2 का पारा पढ़ो, 2 1 के 2, 2 6 12। अब क्या बच्चा हमारे पास 100/6। इसको भी चाहिए तो भाग दे दीजिए। अब क्या करिए, नहीं आता है काटने, 100 को 6 से भाग दो। इसको हम भाग कैसे देते हैं आपको यहां दिखाता हूं। 100 को 6 से भाग दे रहा हूं मैं। 6 के 6, 6 का 36, बचा कितना शेष 4। मतलब कि अब इसको हम यहां पे देखिए, 12 गुणे यम बराबर 2 गुणे 100। 2 के 12 में भाग दिया, 2 6 12। यहां पे 100 को 6 से भाग दे देते हैं तो 6 के 6, 10 में से 6 गया 4 और 0 को उतार दे, 6 6 36, शेष कितना बता 4। तो जब इसको हम भाग देंगे हमारा जो, अब यहां पर देखिए 16 सही 6/4, 16 छक्का 96, 4 1 नंबर। तो इसको चाहिए तो और भी सरल कर सकते हो, बटे में जो है, या इसको भी हम काट सकते हैं, 50/3 हो जाएगा। या इसको और सरल कर सकते हैं आप चाहिए तो 50, देखिए 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0। 50/3 का भी भाग देके देख सकते, यानी 50 को 3 से भाग दीजिए। फिर से देख सकते हैं आप यहाँ 50 को 300 में कैसे भाग देके दिखा रहा हूं। 50/3, 3 1 के 3, 3 6 18 2। अब इसको सब सरल करोगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत लाभ हुआ। तो बच्चों आप पुनः एक स्टेप देख लीजिए, 2 गुणे 100/12। मैंने कैसे काटा हूं,
2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 100/6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/3। 50/3 को मैं जब भाग दे रहा हूं इस तरह से, देखिए यहां पर, तो आएगा भागफल 16, शेषफल 2। तो इसको अगर हमको बटे के रूप में लिखना है तो 16 सही 2/3। तो हम इसको कह सकते हैं कि इस व्यवहार में 16 सही 2/3 या 50/3% लाभ हुआ। बच्चों, इस तरह से हमने इस प्रश्न संग्रह के 3 प्रश्नों को हल किया। अब अगली क्लास में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।